श्री राम। गुप्त नवरात्रि का महापर्व आज से प्रारंभ हो गया है। 6 जुलाई 2024 शनिवार से गुप्त नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हो गया है। इसे गुप्त नवरात्रि क्यों कहा जाता है? देखिए, बाकी 2 नवरात्रियां और भी होती हैं और 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि का विशेष फल अपनी साधनाओं को, जाप को, देवी जी की पूजा को गुप्त रखने में होता है। यह भी प्रभावी है, बहुत प्रभावी यह समय है गुप्त नवरात्रि का पर्व, जो कि 15 जुलाई सोमवार तक के रहेगा। और इसी बीच में हमें देवी जी की साधना जरूर करनी चाहिए। आपके जीवन में दरिद्रता है, गरीबी है, तो यदि आपने इन दिनों में देवी जी को मना लिया, देवी जी की पूजा कर ली, तो आपको विशेष फल प्रदान होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि किन मंत्रों का पाठ करना चाहिए और कौन सा उपाय करके विशेष दिन आप देवी जी की कृपा जरूर पा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, नवरात्रि के पर्व में देवी जी का सबसे सिद्ध जो यदि कोई पाठ है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आप नित्य करते हैं तो माता जगदम्बा इस नवरात्रि में आपके सभी कष्टों को दूर कर देंगी। और इसी नवरात्रि के मध्य एक महासंयोग भी आ रहा है। वो महासंयोग रविवार के दिन 7 जुलाई को बन रहा है। इस 7 जुलाई को जगन्नाथ रथ यात्रा भी है। साथ ही साथ इस दिन त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है और रवि पुष्य योग भी है। तो यदि इस दिन आप माता लक्ष्मी जी की यदि आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो आपको कितने भी जीवन में गरीबी हो वह समाप्त हो जाएगा। इतने सारे संयोग है इस दिन में, तो आपको क्या करना चाहिए? अनुष्ठान पूर्वक यदि आप श्री सूक्त का 108 बार पाठ स्वयं कर सकते हैं या फिर किन्हीं ब्राह्मण द्वारा करा सकते हैं, या फिर 108 ना भी हो पाए तो क्षमता अनुसार जितने बार भी श्री सूक्त का पाठ हो सके उस पाठ को आपको करना चाहिए या करवाना चाहिए। और उसके बाद इस श्री सूक्त के मंत्रों द्वारा आहुति जरूर करना चाहिए। श्री सूक्त का अनुष्ठान यदि आप करते हैं इस दिन तो आपकी बड़ी से बड़ी गरीबी दूर हो जाएगी। तो माता जगदम्बा का गुप्त नवरात्रि का भी पर्व है। साथ ही साथ इस दिन त्रिपुष्कर योग और रवि पुष्य योग भी साथ ही है। रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र है, तो इस दिन इतने सारे संयोग एक साथ आ रहे हैं। तो इस दिन आप बिल्कुल माता जगदम्बा की आराधना करिए, माता लक्ष्मी जी की आराधना करिए। उनकी साधना पूजा से आप पाएंगे कि बहुत सारी समस्या आपके दूर हो जाएंगे। बोले अम्बे मैया की जय। जय श्री राम।